नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। तो आज हम ज़्यादातर बात करेंगे राजधानी दिल्ली की और यहां के हालात की, क्योंकि ये तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम राजनीतिक दलों के बीच इस वक्त चर्चा का विषय और एक आम इंसान को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। ये सेगमेंट शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, हम जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, उस पर जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। आज कुछ लोगों ने जो सवाल पूछे हैं वो मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने जिसमें मैं कुछ लोगों के नाम बता दूं, कुमारी प्रियंका हैं, समीउल्ला खान हैं और इसके अलावा रंजीत पासवान है, साथ ही राजेश शर्मा है। तमाम लोगों के ज़्यादातर मैंने देख रही हूँ कि सवाल जो है कपिल मिश्रा को लेकर पूछे गए हैं कि क्यों नहीं अब तक उन पर कार्रवाई हुई। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब वो बीजेपी में आ चुके हैं। दिल्ली में चुनाव लड़ा था, मॉडल टाउन से वो हार गए, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी वो लगातार कर रहे हैं, खास तौर से जिस तरह की बयान उन्होंने दिल्ली में यहाँ पर दिया, जिसको लेकर आरोप उन पर लग रहा है कि उसके बाद हिंसा दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा बड़ी, जिसके चलते जो है उनके खिलाफ अब तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने सुना था कि गौतम गंभीर को उन्होंने कहा था कि किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, अगर वो भड़काऊ भाषण देता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कुछ सवाल लोगों ने पूछे थे। बहरहाल आज की दिल्ली की स्थिति क्या है वो हम तस्वीरों के जरिए भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आज क्या कुछ हुआ है। आपको सबसे पहले हम तस्वीर दिखाते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो हालात हैं वो यहाँ कैसे हैं, ये तस्वीरें देखिए। अभी तक जो है सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो है, दिल्ली पुलिस जो है कहीं ना कहीं नदारद दिख रही थी। आज जाके सड़कों पर हमने देखा है कि गश्त करते हुए, फ्लैग मार्च करते हुए दिल्ली पुलिस के लोग भी दिखे हैं, बाकी सुरक्षा बल भी नजर आए हैं। ये आज की तस्वीर है। हमारे सहयोगी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिए किन हालातों में रिपोर्ट करना पड़ रहा है कि सर पे हेलमेट पहन रखा है। और यहाँ पर परिमल को हम सुनाने की भी कोशिश कर लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। की जो तस्वीर है वो आप तक पहुंच रही है। पहले दूर से पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी सुबह में जब हालात थोड़े से बेहतर हैं तब ये तस्वीर में ठीक से ले जाने की कोशिश। और उन लोगों का दुख जिन्होंने इसमें अपनी संपत्तियों को, अपने रोजगार को खोया है एक तरीके से, वो आपको नजर आएगा। ये धुआं जो है अभी भी फिलहाल उठ रहा है उस तरफ दुकान में। अगर देखिए ये गाड़ियां जहां जहां है उसके तहत किया गया। यहाँ पे ये मोहल्ला है, मोहल्ला में लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में आज की खबर यह है कि दिल्ली में जो कुछ हिंसा हुई पिछले हाल फिलहाल दिन में, उसको देखते हुए अब जो है लगातार हम देख रहे हैं आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। 20 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा हमने देखा था कि 179 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और 44 लोगों को गोली लगी है, उससे वो घायल हुए हैं। और उत्तर पूर्वी दिल्ली में जाफराबाद, मौजपुर, ब्रह्मपुरी, करदमपुरी, चांदबाग, नूरे इलाही, भजनपुरा, गोकुलपुरी, ये वो इलाके हैं जहां पर हिंसा हुई थी और यहां पर पथराव हुआ था, आगजनी हुई थी, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी। अब आपको हम ये बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो जाफराबाद है वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहां पर मुनादी भी दी जा रही है, यानी कि पुलिस ने कहा है कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, अपने घरों के अंदर ही रहें। और वो हम मुनादी करते हुए आपको दिखाते हैं कि लोग, ये सुनिए, लोगों को घर में रहने के लिए कहा जा रहा है। कोई भी दुकान नहीं खोलेगा, कोई अपने बच्चों को बाहर नहीं निकाले देगा। अपने बच्चों से बोले कि अपने घरों में चले जाए, रोड पे घूमता नजर न आए। लग चुका है। तो यहाँ पर आपने सुना कि दिल्ली पुलिस ये जो काम अब कर रही है वो पहले क्यों नहीं किया गया। दिल्ली में खुफिया जानकारी पहले से ही पुलिस के पास थी कि हालात बिगड़ सकते हैं, तब क्यों नहीं इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया, तब क्यों नहीं एहतियातन जो है ये कदम उठाया गया और क्यों नहीं पहले कार्रवाई की गई। बहरहाल अब हम बात करते हैं कि हम जानते हैं कांग्रेस की अध्यक्ष जो हैं, अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, बहुत कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दिल्ली में जो कुछ हिंसा हुई है उसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही यहाँ पर केंद्र के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह,
उनसे उनका इस्तीफा मांगा है और ये कहा है कि जब दिल्ली में हिंसा हो रही थी तब गृह मंत्री कहाँ थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंसा जो है वो दिल्ली में जो हिंसा हुई है वो सोची समझी साजिश है। बीजेपी के नफरत भरे बयान लगातार आए हैं, उसका भी उन्होंने हवाला दिया। यहाँ पर उन्होंने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की भी बात की। उन्होंने कहा कि एक बीजेपी नेता ने 3 दिन में देख लेने की बात की है, यानी कहीं ना कहीं धमकी देने की बात की है, उसका भी यहाँ पर जिक्र किया। CWC की एक बैठक हुई थी, एक प्रस्ताव उसमें पास हुआ था जिसमें दिल्ली में पैरामिलिट्री लगाने की बात भी हुई है। यहाँ पर सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार है उस पर भी सवाल खड़े किए हैं सोनिया गांधी ने और ये कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे, दिल्ली सरकार भी इस पूरे मामले में विफल रही है। आपको सुनाते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि कुछ वक्त पहले की है। हो रही घोर हिंसा, जानमाल के नुकसान और हर रोज बिगड़ती स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए आज कांग्रेस कार्य समिति की एक आपातकालीन बैठक हुई। पिछले इतवार से हो रहे लगातार दर्दनाक हादसों के पीछे एक सोचा समझा षड्यंत्र है। इस साजिश को देश ने दिल्ली के चुनाव के दौरान भी देखा। भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने भड़काऊ भाषण देकर डर और नफरत का माहौल फैलाया। एक ऐसा बयान एक भाजपा नेता के द्वारा पिछले इतवार को भी दिया गया जब उसने दिल्ली पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 3 दिन बीतने के बाद हमें कुछ नहीं कहना। पिछले 72 घंटे में केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा जानबूझकर कुछ कार्यवाही न करने के कारण 20 से अधिक जिंदगियां जा चुकी हैं। दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की जान गई और एक पत्रकार सहित सैकड़ों अस्पताल में गंभीर इंजरीज के साथ बढ़ती है। तो यहाँ पर आपने सोनिया गांधी को सुना। सोनिया गांधी के अलावा प्रियंका गांधी का बयान आया है, उसमें कहा है कि मेरी अपील है सभी लोगों से कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें, शांति बनाए रखें, हिंसा से किसी को कुछ फायदा नहीं होता और भगवान के लिए हिंसा बंद की जाए। तो जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर सोनिया गांधी ने की उसके तुरंत बाद जो है प्रधानमंत्री का भी एक ट्वीट आया है। देखिए लगातार ये पूरा मामला काफी दिनों से चल रहा है और अब जाकर प्रधानमंत्री का ये ट्वीट आया है। ये वो ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि had an extensive review on the situation prevailing in various parts of Delhi. Police and other agencies are working on the ground to ensure peace and normalcy. तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली के भाई बहन अमन बनाए रखें, जल्द से जल्द शांति बहाल करना जरूरी है। दिल्ली के हालात का जायजा लिया गया है। प्रधानमंत्री का ये ट्वीट आया है। सवाल बार बार ये उठता है कि इतनी बड़ी चीज राजधानी दिल्ली में हो जाती है, 20 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है, लेकिन अब जाके सरकार जागी है। हमने देखा कि कल देश के गृह मंत्री ने कल में 3 बैठकें की, काफी लंबी बैठकें की। उसमें सुबह जो है उन्होंने अरविंद केजरीवाल और LG के साथ बैठक की, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, यहाँ तक कि NSA जो है अजीत डोभाल उनके साथ भी बैठक की और अब जाके सरकार जागी है। किस बात का इंतजार किया जा रहा था, ये एक सवाल बार बार उठता है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और राजनीति हम देख रहे हैं। दिल्ली में जो कुछ हिंसा हुई, कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया उसका भी यहाँ जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर संजय सिंह और गोपाल राय तमाम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें केंद्र सरकार पर हमला बोला और ये कहा कि सरकार आखिर करना क्या चाहती है। अमित शाह औपचारिकता और दिखावे में हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके विधायक यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, गोपाल राय ने यहाँ पर ये कहा है कि पिछले 3 दिनों से हम लोग स्थानीय स्तर पर घटना को मॉनिटर कर रहे हैं। रविवार को ये घटना शुरू हुई है। पुलिस अगर चाहती तो इतने बड़े पैमाने पर ये घटना नहीं होती। पुलिस को तत्काल एक्शन लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा जिस तरह से मौजपुर मेट्रो स्टेशन पर गए और जिस तरह से घटना की शुरुआत हुई
पुलिस को अगर उसी वक्त आदेश दिया जाता तो ये घटना रोकी जा सकती थी। तो बार बार सरकार की मंशा पर सवाल विपक्षी पार्टियां भी उठा रही हैं, लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। जो पीड़ित परिवार हैं वो कह रहे हैं कि हम लगातार पुलिस को फ़ोन करते रहे लेकिन किसी ने फ़ोन उठाया नहीं। बहरहाल यहाँ पर दिल्ली पुलिस पर जो है सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में भी हुई है, वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है। लेकिन इस बीच आपको हम ये बता दें कि एक खबर उत्तर पूर्वी दिल्ली के चांदबाग इलाके की भी है, जहाँ पर कि एक आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं उस खबर को। ये वो शख्स है, ये देखिए चांदबाग में यहाँ पर आईबी कर्मी है, उनका शव मिला है। 25 साल इनकी उम्र है। ड्यूटी से लौटकर वो अपने घर आए थे और बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी हुई और साथ में उनके उस दौरान उनकी मौत हो गई और उनके शव को जो है नाले में फेंक दिया गया। आईबी के ये जो है सिक्योरिटी ऑफिसर बताए जाते हैं, इनका नाम अंकित शर्मा बताया गया है और मंगलवार का ये पूरा मामला है, यानी कल की ये पूरी घटना बताई जा रही है। चांदबाग जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में इलाका है, चांदबाग में पुलिस पर कुछ लोगों ने जो है उनको घेर लिया, उनकी पीट कर हत्या कर दी, ऐसा बताया जा रहा है और इसके बाद शव को नाले में फेंक दिया गया। साथ ही उनका परिवार लगातार जो है तलाश कर रहा था और अब जाके नाले से उनका शव मिला है। और अंकित के जो पिता है रविंदर शर्मा, उन्होंने वो जो है आईबी में खुद हेड कांस्टेबल हैं, उन्होंने एक पार्टी के यानी कि आम आदमी पार्टी के समर्थकों पर आरोप लगाया है कि उनकी हत्या का शक जाहिर किया है। उनका कहना है कि जो अंकित है उसकी पिटाई ही नहीं की गई बल्कि गोली भी मारी गई है। और बहरहाल सच्चाई क्या है ये सब कुछ जांच होगी, लेकिन पुलिस ने इस शव को जो है कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के लिए उसको जीटीबी अस्पताल में भेज दिया गया है। तो यहाँ पर लगातार लोगों की हम जाने गई हैं और बेहद दर्दनाक बात इसलिए भी है क्योंकि राजधानी दिल्ली का ये आलम किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो दिल्ली जो कि दिल्ली दिलवालों की कही जाती है, वहाँ पर ये तस्वीरें बेहद भयावह और चिंताजनक कही जा सकती है। एक और खबर हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला जो है, आज सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग मामले पर सुनवाई होनी थी। हालांकि ये हम आपको बता दें कि शाहीन बाग वाले मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल टाल दी है। 23 मार्च को अब सुनवाई होगी। वहां पर शाहीन बाग का पूरा मामला ये था कि जिस सड़क पर वो बैठे हैं उसको खुलवाने को लेकर जो याचिका थी उस पर वो सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल वातावरण यानी माहौल ऐसा नहीं है कि इस पर हम सुनवाई करें, इसलिए फिलहाल इसको हम टाल रहे हैं और ये अब 23 मार्च को इस पर सुनवाई होगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सॉलिसिटर जनरल जब आज सुप्रीम कोर्ट में मामला उठा तो उन्होंने विरोध दर्ज कराया सुप्रीम कोर्ट के सामने। जब सुनवाई टालने की बात यहाँ पर हुई, उन्होंने कहा कि हम पुलिस को हतोत्साहित नहीं कर सकते। तुषार मेहता ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि एक हवलदार की मौत हुई है, डीसीपी बुरी तरह घायल हैं। इसके जवाब में जस्टिस कॉल उन्होंने ये कहा है कि आप इंग्लैंड की पुलिस को देखिए, वो किसी बात का इंतजार नहीं करते हैं। जैसा अगर वो आदेश का इंतजार करें तो सोचिए क्या हो सकता है, वो खुद कार्रवाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट कह रही है इस तरह के हालात यहाँ पर दिल्ली में बने थे तो पुलिस ने खुद कार्रवाई क्यों नहीं करी। ये एक मर्म नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की बातों से। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है खासतौर से शाहीन बाग को लेके कि सार्वजनिक जगह जो है प्रदर्शन की जगह नहीं होती है। और अलग अलग जज हमने आपको बताया जस्टिस कॉल ने क्या टिप्पणी की, जस्टिस KM जोसेफ ने क्या कहा वो भी आप गौर कीजिए। उन्होंने कहा है जिस पल एक भड़काऊ टिप्पणी की गई पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। दिल्ली ही नहीं, इस मामले के लिए कोई भी राज्य हो, पुलिस को कानून के अनुसार काम करना चाहिए। ये दिक्कत पुलिस के प्रोफेशनलिज्म में कमी की है, यानी कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े किए गए हैं, सवाल पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सभी पार्टियां अपना अपना पारा नीचे रखें, अपना तापमान नीचे रखें, यानी भड़काऊ भाषण या इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो शाहीन बाग का मामला तो टल गया, लेकिन उसका असर दिल्ली में जो कुछ हुआ उसका असर आज सुप्रीम कोर्ट में भी दिखा। एक और खबर ये है कि हमने आपको दिखाया चांदबाग में आईबी के जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनका शव बरामद हुआ है, लेकिन इस दिल्ली में ही जो हिंसा हुई थी उसमें एक हेड कांस्टेबल उनकी जान चली गई थी। उनका नाम है रतन लाल और आखिरकार अब उनके परिवार को 1 करोड़ मुआवजे की देने की बात हो रही है। वो राजस्थान से उनका ताल्लुक था। वहाँ सांसद जो है सुमेधा नंद, उन्होंने ये जानकारी दी है कि उनको शहीद का, भारत सरकार जो है शहीद का दर्जा देगी।
तो ये खबर तमाम दिल्ली से जुड़ी हुई थी। और साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त जब हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा दिल्ली में हाई कोर्ट जो है वो इस दिल्ली की स्थिति को लेकर काफ़ी गंभीर है। एक याचिका यहाँ पर दाखिल की गई है सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर की तरफ से, और दिल्ली हाई कोर्ट ने अब दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी कर दिया है। आज 12:30 बजे हाई कोर्ट इस पर बैठी थी और वो 2:30 बजे तक वो उस पर कुछ सुनवाई हुई, और उसके बाद 2:30 बजे तक बताया गया कि उसके बाद लंच के बाद ये सुनवाई होगी। इसमें जो अहम बातें हैं वो आपको बता दें। हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस के वरिष्ठ अफसर मौजूद रहें सुनवाई के दौरान। याचिका में मारे गए और घायल लोगों के मुआवजे, सीसीटीवी फुटेज का संरक्षण, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, हिरासत में लिए गए लोगों को कानूनी सहायता और इस इलाके में सेना की तैनाती, ये सब मांग याचिका के अंदर की गई है। और गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर इस याचिका में जो हर्ष मंदर ने दाखिल की है सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा, ये तमाम बीजेपी के नेता हैं, और अन्य दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उनको गिरफ्तार करने की मांग भी यहाँ पर की है। अब आपको ये बता दें कि जस्टिस मुरलीधर, उन्होंने जो है पुलिस अफसर से पूछा जब ये सुनवाई हो रही थी कि क्या आपने वीडियो देखे हैं जिनका नाम यहाँ पर लिखा है, इन तमाम नेताओं के नाम लिखे हैं, आपने वीडियो देखे हैं? तब कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा के पुलिस अधिकारी ने क्या जवाब दिया है? उन्होंने कहा है कि कपिल मिश्रा वाला नहीं देखा। सोचिए, वो वीडियो जो कि तमाम चैनल्स पे चल रहा है, तमाम अखबारों में आ चुके हैं, और जिसको लेकर शायद कपिल मिश्रा को भी कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उसके बावजूद वो लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं और अपनी बात को लेकर उन्हें कतई भी पश्चाताप नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया कि वो ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में ये पुलिस ये जवाब दे रही है कि हमने कपिल मिश्रा का वो वीडियो नहीं देखा है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पुलिस की तरफ से इस तरह का जवाब आ रहा है, जबकि सारे टीवी चैनल्स चला रहे हैं। कोर्ट में ये सोचिए कि कोर्ट में ऐसा होता नहीं है। ये बहुत ही अलग तरीके की बात थी कि आमतौर पर हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वहाँ पर जज इस तरह से वीडियो हो चाहे ऑडियो हो, उनको चलाने के लिए नहीं कहते, चलाते नहीं हैं, लेकिन आज चलवाए गए हैं। कपिल मिश्रा का वो वीडियो जिसे पुलिस कह रही है हमने देखा नहीं है, वो कोर्ट में बाकायदा चलाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अदालत में कपिल मिश्रा की रविवार की जो जाफराबाद की स्पीच थी उसको चलाया, जिसमें कि डीसीपी साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि अगर ये सड़क नहीं खोली, अब कपिल मिश्रा ने कहा कि वहां जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अगर ये सड़क नहीं खोली गई तो हम ट्रंप के यहाँ जब तक हैं तब तक इंतजार कर रहे हैं, 3 दिन में, फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा क्या होगा। तो एक धमकाने वाले अंदाज में साफ तौर पर स्पीच दी गई थी। उसके बाद ही दिल्ली में हिंसा भड़की, ऐसे आरोप उन पर लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो कोर्ट में हुआ वो हम आपको बता रहे हैं कि ये वीडियो देख लिया, बाकी 2 वीडियो भी आपने देखना चाहे तो देख लीजिए। इसके बाद आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सलाह दीजिए कि उन्हें क्या करना है। तो अब जाके ये मामले की सुनवाई इस वक्त हाई कोर्ट में चल रही है। तो गंभीरता अब कहीं ना कहीं शायद नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ मामला कोर्ट तक पहुँच चुका है। और कल दिल्ली हाई कोर्ट में एक जज जो है उन्होंने अपने घर में एक बाकायदा सुनवाई की, क्योंकि कुछ इलाकों में उत्तर पूर्वी दिल्ली के वहाँ पर जो घायल हैं वो अस्पताल तक नहीं जा पा रहे थे, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, तो उनको भी, उसके लिए भी उस पूरे मामले पर सुनवाई कल रात में ही हुई। अब यहाँ पर ये बात करते हैं कि दिल्ली सरकार जो है, माफ़ कीजिएगा, दिल्ली सरकार नहीं, केंद्र सरकार जो है अब क्या कुछ एक्शन में नज़र आ रही है। कल हमने देखा मीटिंग्स पे मीटिंग्स हुई थी, अमित शाह ने की थी। एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उनका भी जिक्र कर लेते हैं। यहाँ उन्होंने एक आज जो बातें एनडीटीवी से कही हैं वो हम आपको बताते हैं कि क्या बातें उन्होंने कही हैं। तो कैमरा बातचीत की है, उन्होंने ये कहा, ऑफ कैमरा कही है बातें। मैं अल्पसंख्यकों से मिला, उनसे बातचीत की, लोगों में असुरक्षा का भाव हम दूर करना चाहते हैं। आश्वासन दिया है कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। ग्राउंड पर पर्याप्त सुरक्षा बल है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लोग पुलिस की क्षमता और नियत पर शक कर रहे थे। लोगों को वर्दी वालों पर भरोसा करने की जरूरत है। हमें कानून और पुलिस में लोगों का भरोसा बहाल करना होगा। सभी उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली की सड़कों पर कोई हाथ में बंदूक लेकर नहीं घूम सकता।
तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ये तमाम बातें तब हो रही हैं जब दिल्ली में हिंसा इतनी ज़्यादा भड़क गई कि 20 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राजधानी दिल्ली में ये सब कुछ हुआ, जहाँ वो तमाम लुटियन जोन में और तमाम नेता तमाम यहीं पर रहते हैं, पार्लियामेंट भी यहीं पर है और वहाँ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे इतनी बड़ी बात हो जाती है, वो भी तब जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है बाकायदा दिल्ली में ही मौजूद थे। बहरहाल तो ये वो तमाम चीज़ें थी। अब मैं आपको वो दिखाना चाहूँगी हमारे सहयोगी परिमल कुमार और हमारे तमाम सहयोगी रविशंजन शुक्ला, इसके अलावा सौरभ शुक्ला, वो तमाम लोग जो हैं हमारे रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से इतना डर और खौफ लोगों में हो गया है कि जो रोज़ी रोटी कमाने के लिए दिल्ली आते हैं, अपने आप को महफूज पाते हैं और हर दिन दिहाड़ी की मजदूरी करते हैं, कैसे वो पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। कुछ खाया पिया नहीं है इन लोगों ने, 3 दिन से घर के अंदर बैठे हुए हैं, ना पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए खाना है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जी नहीं। मतलब आप लोग रोज दिन कमाते थे, रोज दिन खाते थे? जी 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 हाँ जी, जब से दंगल हुआ कुछ नहीं खाया हमने, कुछ नहीं खाया जी। तो अपने मन से जा रहे हैं, परिवार से भी फोन आया कि आ जाओ, ऐसा लगा? नहीं, जो यहाँ पे हो रहा है ना इसलिए आ रहे हैं भाई, माहौल की वजह से आ रहे हैं। माहौल खराब जो है इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि घर वाले परेशान हो रहे हैं। मोहल्ले में तो कोई दिक्कत है? मोहल्ले में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी डर तो है, इसका वजह से जा रहे हैं। घर जाने की वजह यही है कि माहौल जो है ना सही नहीं है सर, पता नहीं कब क्या हो जाए। इतने दिनों में डर भी लगा? डर लगा तब तो जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है यहाँ पर, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, बहुत घबराहट हो रही है देखकर। तो यहाँ पर आपने देखा लोगों में घबराहट है, डर है इस बात का कि कब उनके साथ क्या कुछ हो जाए, इस बात से वो डरे बैठे हैं और उसी के चलते एक पलायन जो हो रहा है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने यहाँ पर पुलिसकर्मी जो पुलिस अफसर हैं, आज क्या कुछ हुआ, सुबह की बातचीत जो है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इंजर्ड्स वगैरह थे आलिद हॉस्पिटल में, तो उसमें इंजर्ड्स को कल रात का लोड शिफ्ट कर दिया, एम्बुलेंसेस को एंट्री दिलवा के पीसीआर वैन्स को बुला के उनको हॉस्पिटल में सफदरजंग हॉस्पिटल में शिफ्ट। कितने इंजर्ड रहे होंगे सर? करीब 20 इंजर्ड थे और 4 डेड बॉडीज थी। लेकिन पुलिस अपनी तरफ से पूरी तत्पर है और हम लोग कोई भी असाधारण तत्व को जो है कोई गलत काम होने नहीं देंगे, अगर करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अंदर में अब ये मानकर चले कि माहौल अब शांत है, कोई दिक्कत? हम लोग अपनी तरफ से पूरी शांति बनाए रखने के लिए लोगों से अपील भी करिए और पुलिस प्रेजेंस पूरी है और किसी प्रकार के भय की जरूरत नहीं। तो किसी प्रकार के भय की ज़रूरत नहीं है, पुलिस यहाँ पर कह रही है और लगातार क्योंकि अपडेट्स इतनी खबरें हैं इस सिलसिले में आ रही है। इसी बीच हम आपको ये भी बता दें कि हाई कोर्ट ने कहा है, क्योंकि लगातार इस मामले में सुनवाई चल रही है, हाई कोर्ट में भी ये मामला चल रहा था और हाई कोर्ट ने कहा है कि ये समय है लोगों का भरोसा कायम किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुझाव देते हुए कहा है कि उच्च पदों पर बैठे लोगों को पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए, यानी कि एक जो दूरी होती है आम जनता से वो ना रखकर आप जनता से मिलिए, पीड़ित परिवारों से मिलिए। कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने ये हर्षमंदर ने जो याचिका दाखिल की थी दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई, उसमें ये बातें कही हैं। कोर्ट ने कहा है कि लोगों को मन से भय मिटाना चाहिए, लोगों को ये भरोसा देना होगा कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दिल्ली सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिया है कि उनकी तरफ से हर संभव प्रयास किए जाएंगे और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में दूसरा 1984 नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर ये बहुत अहम और बड़ी टिप्पणी आ जाती है। 1984 में क्या हुआ था ये हम सब जानते हैं, कितने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और कितने लोग उसमें उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि दिल्ली में दूसरा 1984 नहीं होने देंगे। दिल्ली जानी जाती है कि किस तरह से यहाँ पर अलग अलग राज्यों से भी लोग आते हैं और अपना रोजगार यहाँ पर कर सकते हैं, किसी के साथ किसी तरह का कोई भाषा, जाति, धर्म, लिंग कोई भेदभाव नहीं होता। ऐसे में ये सब कुछ जो हो रहा है उसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। साथ ही ये भी कहा है कि प्रयास किए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि हमने सुना है कि आईबी के ऑफिसर पर हमला हुआ है, उसे तुरंत देखने की जरूरत है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि क्या कोई हेल्पलाइन जारी की जा सकती है तत्काल प्रभाव से, ताकि लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निदान हो सके। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा है कि जिन लोगों की दंगों में मौत हुई है उनके अंतिम संस्कार करने के लिए सेफ पैसेज मुहैया कराया जाए। तो साथ ही ये भी कहा है कि हम दिल्ली में दूसरा 1984 नहीं देख सकते, इस कोर्ट के होते हुए, पुलिस के होते हुए।
तो ये जानकारी, क्योंकि शरद शर्मा हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है और इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और अंदर जो भी कोर्ट कह रही है वो भी हमने आपके सामने रखा। तमाम खबरें आज दिन की काफ़ी ये अहम खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी और क्या कुछ हलचल है इसको बताने की आपको कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपके सवालों का भी जवाब आपको मिला होगा और जो राजनीतिक गहमा गहमी हो रही है, जो राजनीति हो रही है, जो कोर्ट के अंदर मामले चल रहे हैं और कोर्ट की तरफ से जो सख्त कार्रवाई और टिप्पणी की बात हो रही है वो भी आपके सामने रखी। उम्मीद करते हैं कि आज का YouTube सेगमेंट जो है आपको पसंद आया होगा और आपके सवालों के जवाब भी आपको मिले होंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।